रविंद्र जडेजा का जो रिप्लेसमेंट ये संजू सैमसन को बनाया गया, संजू सैमसन को ढूंढा गया है, वो एक सही कॉल थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इस बात से, क्योंकि अब संजू सैमसन आ चुके हैं। 4 करोड़ का सीएसके ने 4 जी करोड़ का नुकसान करा। जी, जडेजा को नुकसान हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन के लिए फायदा भी हुआ है। फायदा क्यों है? जडेजा क्यों नुकसान क्यों नहीं होगा? बुढ़े हो गए हैं, अब सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। ये कहाँ लिखा हुआ भाई? इधर आइए। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, अब सीनियर सिटीजन में आ गए, यंगस्टर्स की जरूरत है आईपीएल में। जी थोड़ा लंबा थोड़ा डिस्कशन किया जाए। हाँ, ये जडेजा को लेकर ये जो चीजें चली है, ये क्या है? तो मैं वही बात कर रहा था। जडेजा ने सीएसके को आईपीएल कब जिताया? मैच विनिंग 2023 में। 2026 में आईपीएल होने वाला है। 3 साल बीत चुके हैं। लास्ट 3 साल में जडेजा आप ये बताइए कि अभी सीएसके के पास कौन सा मैच विनर है? अब धोनी भी मैच विनर नहीं है। अब तो धोनी भी मैच विनर नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं तो ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि जडेजा का ट्रेड आपने कर दिया, धोनी कब तक बोझ बने रहेंगे? धोनी तो जाने वाले हैं 2026 के बाद। 2026 के बाद मालूम है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब रविंद्र जडेजा बोझ बनकर बने हुए हैं अभी भी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब रविंद्र जडेजा की डील हुई थी ना, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि धोनी और आपका जड्डू, इन दोनों के बीच यही बात हुई थी कि भाई मैं तो अब जाने वाला हूँ, मेरा ये आखिरी सीजन है, तुम आगे यहाँ कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर तुम्हें दूसरे फ्रेंचाइजी से ऑलरेडी एज अ कैप्टन ऑफर मिल रहा है, जो कि आपके एम्बिशंस भी हैं। रविचंद्रन अश्विन के पॉडकास्ट पे जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे कैप्टनसी करनी है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आते हैं तब वो कहते हैं कि भाई मुझे टीम इंडिया की कैप्टनसी करनी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक सीनियर प्लेयर होने के नाते जडेजा भी तो डिजर्व करते थे ना। तो यहाँ मीडिया में ये सारी खबरें क्यों फ्लोट कर रही है कि सीएसके ने जडेजा का ट्रेड किया? जडेजा की अपनी महत्वाकांक्षा है ना भाई, कैप्टन उनको बनना है। तो जडेजा का अपना मन था। बात ये है कि आप खुद की चॉइस थी और आप टीम को ब्लेम करवा रहे हो। नहीं, खुद की चॉइस नहीं। खुद की चॉइस की बात तब आती है जब प्लेयर इतना स्वतंत्र हो। और आपको पता है कि चेन्नई में एमएस धोनी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर एमएस धोनी सीधे तौर पे ये कह देते कि जडेजा दूसरे प्लेयर है उनके बाद, जो कि एक आइकन प्लेयर माने जाते हैं इस वक्त, ऋतुराज गायकवाड़ अभी वो बन रहे हैं, बने नहीं है। साथ ही में देख लीजिए आपका सुरेश रैना के साथ क्या हुआ। आप ऑक्शन में उन्हें रिटेन भी करने नहीं जाते हो, आप उन्हें ऑक्शन में छोड़ देते हो। आप रविंद्र जडेजा की बात करो, रविंद्र जडेजा को भी आपने जाने दिया। तो आप देखिए कि हर एक टीम की अपनी एक फेस वैल्यू है। अब आप अगर बात करते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, धोनी ने पिछले 3 साल में क्या किया है? कुछ नहीं किया है, पर धोनी ने 5 ट्रॉफी जिता हुआ, कप्तान है। तो जैसे इंटरनेशनल में हट गए तो उसी तरह सीएसके से भी हट जाना चाहिए। अरे सीएसके मेंटोर बने रहते, सीएसके हटने देगी तब ना हटेंगे। एमएस धोनी का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि अगर मैं व्हील चेयर पे हूँ फिर भी मुझे सीएसके खिलाएगी। अब बताइए आप क्या कर लेंगे उसके लिए? तो टीम को नुकसान झेलना पड़ेगा इसके। तो टीम को नुकसान ही, आप देखिए कि टीम कितनी अच्छी बनते जा रही है। कीपिंग से टीम तो नहीं जीतेगी। आप मुझे ये बताइए कि आपको टीम में अब कमी कहाँ दिख रही है? ग्राउंड के बाहर रहते हुए भी आप टीम को संभाल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अब मुझे ये बताइए कि आपको कमी कहाँ दिख रही है? रैना को बाहर कर दिया आपने, जडेजा को बाहर कर दिया, खुद आप बने रहोगे। अच्छा, जडेजा को बाहर करने की आपने जो बात की है, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई आप ये देखो, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ 2024 आरसीबी के साथ तो फाइनल मैच जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के लिए मुश्किल से मुश्किल 10 रन चाहिए थे, वहां पे अगर आपको 10 रन मार देते तो कहीं ना कहीं चीजें बदल जाती। वहां पे जडेजा पे फिनिश नहीं हुआ। 2023 में हुआ था, 2024 में नहीं हुआ। 2025 में आरसीबी की बात आई, वापस से आरसीबी के साथ ही वो मैच था, शिवम दुबे थे और रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, फिनिश नहीं हो पाए। तो जडेजा भी आपके व्हाइट बॉल में एक्टिव नहीं है, T20 से बाहर जा चुके हैं, ओडीआई से अभी वो हिस्सा नहीं है। तो फिनिशिंग कैपेबिलिटीज के लिए आपको प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए ढूंढ रहे हो, हम एक इमोशनल कॉल की तरफ देख रहे हैं कि भाई जडेजा को हटा दिया गया टीम से, तो एक इमोशनल कॉल है। नहीं भाई, फ्रेंचाइजीज के हिसाब से देखो ना, वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए देख रहे हैं। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। संजू सैमसन में कहीं ना कहीं सीएसके को फ्यूचर दिख रहा है। संजू सैमसन में कहीं ना कहीं सीएसके को फ्यूचर दिख रहा है और फ्यूचर में कैप्टनसी भी उन्हें दी जा सकती है। बिल्कुल दी जा सकती है और इसीलिए उन्हें लाया भी गया है, वो लीडरशिप ग्रुप के हिस्सा है। बट यहाँ मैं देख रहा हूँ कि फैंस जो है वो सीएसके टीम को ब्लेम कर रहे हैं। दिस इज नॉट डन। देखिए बात तो कहीं से भी ब्लेम नहीं होना चाहिए। रविचंद्रन अश्विन की बात कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने खुद ये चीज कही है ऑन रिकॉर्ड कि मुझे और खेलने का मन था, पर ऑलरेडी सीएसके ने बोल दिया कि भाई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, इस सीजन के हिसाब से आपके अंदर कोई बात नहीं है। 3 साल से आई थिंक 2023 में जीता ट्रॉफी, 24-25 में खाली हाथ जो टीम प्लेऑफ से बाहर नहीं रहती थी उसका हर्ष आपने देखा। और लास्ट और सेकंड लास्ट पोजीशंस ये सीएसके डिजर्व करती है। नहीं बिल्कुल नहीं, इसीलिए धोनी लेने पड़ेंगे। चाहे आप धोनी की बात कर ले, आप स्टीफन फ्लेमिंग्स की बात कर ले, दोनों ने इस चीज को लेकर लगातार बात की थी कि भाई हमने अगले सीजन की तैयारी करनी है, हम अगले सीजन के लिए तैयार करें टीम को। आपको याद भी होगा कि जैसे ही
आपका वहां पे ये हुआ था पिछले सीजन जब नॉकआउट हो गई थी सीएसके, आई गेस वो लखनऊ के साथ मैच था या आरआर के साथ ही मैच था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एमएस धोनी से पूछा जाता है, एमएस धोनी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम अगले सीजन की तैयारी में लग चुके हैं, हम अगले सीजन के लिए, और उसी अगले सीजन के लिए आप देखिए डेवॉल्ट ब्रेविस आए, उर्विल पटेल आए, आयुष महात्रे आए, अंशुल कंबोज आए, नूर अहमद आए, तो एक नए सीएसके की यहाँ पे तैयारी हो रही है जो अगले डिकेड को अपने रूल कर सके। ये नहीं कि आप अपने इमोशनल कॉल्स को लेकर आगे बढ़ो, जो मैं पहले भी बोल रहा था। इसके बाद अभिषेक मैं आप पे आता हूँ, आरसीबी हमेशा से चेहरे बनाने वाली मशीन रही है, उनके पास से विराट कोहली जैसे ब्रांड एसोसिएटेड है, वो चेहरा निकालते हैं। मुंबई इंडियंस हमेशा यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, वही सीएसके जो टीम बनी हुई है, सीएसके वो टीम बनी हुई है जो अपने प्लेयर्स को बैक करने के लिए जानी जाती है। सीएसके के खिलाफ लोगों का गुस्सा बस इसलिए फूट रहा है क्योंकि सीएसके अपने कोर नेचर को बैक नहीं कर रही है, वो प्लेयर्स को जाने दे रहे हैं। तो अभिषेक कब तक बैक किया जाए, रिजल्ट्स भी तो आने चाहिए। देखिए आपको फ्यूचर की ओर तो देखना पड़ेगा, और उसमें एक कदम तो सीएसके ने बढ़ा लिया है संजू सैमसन को अपने साथ जोड़कर, क्योंकि ये अच्छा खासा 10 साल का भी इंटरनेशनल करियर है ये उनके बातें पास। तो हम कर रहे हैं, हाँ। चलिए ठीक है, संजू सैमसन को आपने ट्रेड कर लिया जडेजा के हाँ, लिए। हाँ। अब संजू सैमसन की भूमिका क्या होगी, कैसे आप यूटिलाइज करोगे? अब इसका मतलब आप मान लो संजू सैमसन को 6 नंबर पे खिलाने लगे सीएसके, नहीं, एक तो आपके पास मतलब इंडियन कोर एक प्रॉपर नहीं था, वो संजू सैमसन के आने से स्ट्रेंथन होगा इंडियन कोर, आप एक क्रिएट कर पाओगे। ओपनिंग में आप ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को अगर आप खिलाते हो तो वो फिर सीएसके के लिए बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। आयुष महात्रे, अब देखिए, अब हो सकता है संजू सैमसन नंबर 3 पर भी खेले, क्योंकि वो इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं वैसे नंबर 3 पर, एशिया कप में उन्होंने नंबर 3 पर भी खिलाया। बेहतर आएंगे रिजल्ट्स ओपनिंग में बेहतर आएंगे। आप तो मुझे बता नहीं रहे थे, गंभीर वाला प्रयोग अगर हो गया तो हाँ, काम से फिर तो सीएसके का ऊपर वाला ही मालिक है, फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। एक मिनट, आप ये बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि भाई आयुष महात्रे को आपको हटाने ही क्यों है? आयुष महात्रे आपके नंबर 1 ऑलरेडी बने हुए हैं, संजू सैमसन आपके नंबर 2 है, फर्स्ट डाउन पे आपके ऋतुराज गायकवाड़, ये भी हो सकता है, यही है, ये भी हो सकता है। आपके लिए अभी तक अगर आप उर्विल पटेल की बात करो, जिन्हें आपने 3 नंबर पे प्रयोग किया है, उर्विल पटेल अभी तक डोमेस्टिक में 4 नंबर का बैटर बना हुआ है, डेवॉल्ट ब्रेविस 5 नंबर का, शिवम दुबे को जो फिनिशर के रोल में देख रहे हैं, टीम इंडिया में भी वही काम कर रहे हैं, 6 नंबर बन गई, तो फिर संजू सैमसन के आने से आपका कोर डिस्टर्ब बना हुआ है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, एन ऑलराउंडर फॉर एन ऑलराउंडर। जडेजा तो ऑलराउंडर थे, और वो नंबर 1 ऑलराउंडर।